नमस्कार बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज के इस एपिसोड में इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे, हम बात करने वाले हैं क्लास 11th हिस्ट्री की और डिस्कस करेंगे हम क्लास 11th हिस्ट्री के थर्ड चैप्टर एन एम्पायर अक्रॉस 3 कंटिनेंट्स, 3 महाद्वीपों में फैला साम्राज्य से रिलेटेड मैप वर्क के क्वेश्चंस की। जैसे कि आप सभी को पता है कि जो आर्ट्स के स्टूडेंट्स होते हैं, जो ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स होते हैं, उनके लिए मैप वर्क सबसे इंपॉर्टेंट टूल होता है। सिर्फ इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं होता कि उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने होते हैं या फिर आपको स्कोर करना उसमें ईजी रहेगा, ऐसा नहीं, बल्कि और भी बहुत सारे कारण होते हैं। जैसे कि अगर आप मैप वर्क के साथ जाते हो, आपके कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होंगे, स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे आपके कंसेप्ट। आपका सब्जेक्ट है, उसके ऊपर कमांड आपकी बैठ रहेगी। आप अगर उस मैप वर्क के थ्रू किसी और को भी समझाने की कोशिश करोगे तो कंसेप्ट को आपके लिए समझाना, उनको एक्सप्लेन करना आपके लिए ईजी हो जाएगा। सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा। इसके साथ साथ आप अगर कंसेप्ट को लंबे टाइम तक याद रखना चाहोगे तो वो भी आपके लिए ईजी रहेगा। इसके लिए ज़रूरी है कि हम मैप वर्क के ऊपर भी उतना ही फोकस करें, लेकिन उतना फोकस ना करें जितने मार्क्स का है। आमतौर पे क्या होता है हमारे साथ कि हम मैप वर्क के ऊपर कब फोकस करते हैं, जब एग्जाम पास में आ जाते हैं। हम सोचते हैं कि मैप वर्क ही तो है, बाद में देखेंगे, बाद में देखेंगे, और एंड में जाके ये होता है कि भाई तुक्के लगा के ही आएंगे, क्योंकि मैप वर्क के ऊपर हम उतना फोकस कर ही नहीं पाते। जबकि होना क्या चाहिए, बेस्ट वे तो ये होता है कि जब आप चैप्टर कर रहे होते हैं तभी आपका मैप वर्क साथ साथ होना चाहिए। दूसरी चीज़, आपके पास मैप्स होने चाहिए, ब्लैंक मैप्स, चाहे वो इंडिया के हो, वर्ल्ड के हों, चाहे पर्टिकुलर पार्ट की बात करें, जैसे यहाँ पे हम हिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पे वेस्टर्न एशिया के मैप हमें चाहिए। तो सारे मैप्स होने चाहिए ताकि आप प्रैक्टिस भी ठीक से कर पाओ। प्रैक्टिस करते हैं तो वो चीज़ें और ज़्यादा परफेक्ट तरीके से निकल के आती हैं, क्योंकि कई बार कुछ चीज़ें हमने देखी, मैप के ऊपर जाते हैं तो लगता है कि भाई ये सब कुछ तो एक जैसा ही दिख रहा है, कैसे लोकेट करें। तो वो होना भी ज़रूरी है, एक कॉन्फिडेंस बूस्टर आता है। एटलीस्ट ये तो लगता है ना कि भाई मैप तो मेरा हो गया, ओके। अदरवाइज चाहे हम कितनी अच्छी प्रिपरेशन कर ले, मैप ना हो तो हमें लगता है कि मैप तो नहीं आता, किसके भरोसे जाएंगे, आगे वाले पीछे वाले के भरोसे जाएंगे, और हमें पता है कि लगाना एंड में तुक्का ही है। तो ऐसी नौबत ना आए, उसके लिए ज़रूरी है कि हम मैप वर्क के साथ जाएं। तो आज इस एपिसोड में, इस वीडियो में हम थर्ड चैप्टर से रिलेटेड मैप वर्क को डिस्कस करेंगे। जहाँ तक आपके क्लास 11th हिस्ट्री की बात है तो इतना लंबा चौड़ा मैप वर्क नहीं, बहुत आसान से क्वेश्चन है। तो मैं इस सीरीज़ में आपके लिए क्वेश्चन आंसर की फॉर्मेट में मैप वर्क लेकर के आ रहा हूँ, ताकि आपको भी समझना आसान हो जाए कि किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, किस तरीके से आपको लोकेट करना है। तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड मैप वर्क में क्या कुछ दिया गया। तो यहाँ पे देखिए, पहला जो आपका इस चैप्टर से रिलेटेड मैप वर्क का क्वेश्चन बनता है, हालांकि बहुत कम चांसेस है कि ये आपके एग्जाम में आए, फिर भी कि वो क्वेश्चन जो एक दो बार आ भी चुका है वो रहेगा कि ऑन द गिवन मैप मार्क द स्ट्रेच ऑफ 2 कंटिनेंट्स यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका, हाउ दे आर डिवाइडेड बाय मेडिटेरियन सी। जैसे इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा है, हमने रोमन साम्राज्य के बारे में पढ़ा है, रोमन एम्पायर के बारे में पढ़ा है कि वो 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था, यूरोप, अफ्रीका एंड एशिया। तो इसमें हमें क्या दिखाना है, हमें बताना है कि यूरोप और जो नॉर्थ अफ्रीका है, उत्तरी अफ्रीका है, उसको हमें दिखाना है मैप में, और ये भी दिखाना है कि कैसे भूमध्य सागर है वो दोनों महाद्वीपों को अलग करता है, ओके। यानी कि मेनली हमें वो पार्ट दिखाना है जो रोमन एम्पायर का है और जो इन 2 महाद्वीपों में फैला हुआ है। तो यहाँ देखिए कि ये पूरा मैप है, तो ये आपका मेडिटेरियन सी है, भूमध्य सागर है, और ये यहाँ से अगर हम लगभग काउंट करें, यहाँ से ये हमारा पूरा का पूरा आ जाता है रोमन एम्पायर। तो उसको हमें दिखाना है इतना, क्लियर। यानी कि आपको मैप दिया जाएगा तो उसमें आपको कैसे दिखाना पड़ेगा, उसमें आपको मैप दिया जाएगा तो मेडिटेरियन सी है उसको आप आइडेंटिफाई कर लोगे, और उसके आसपास लिटिल बिट चलेगा, 19-20 आपका चलेगा, तो उसमें आप डॉटेड लाइन से उससे आप दिखा सकते हो दिस वन इज़ द रोमन एम्पायर, क्लियर। तो ये बस इतना सा दिखाना है आपको। मेडिटेरियन सी है वो कन्फर्म होना चाहिए कि नॉर्थ वाला ये इस साइड में, ये हमारा यूरोप आ गया, उसका पार्ट था रोमन एम्पायर में, और यहाँ पे ये अफ्रीका आ गया, अफ्रीका का नॉर्दर्न पार्ट भी रोमन एम्पायर का पार्ट था, ओके। तो ये आपका पहला क्वेश्चन बनता है मैप वर्क से रिलेटेड इस चैप्टर से। उसके बाद सेकंड जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है वो ये है कि इसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट हमने सिटीज़ की बात की है, उनको हमें वेस्टर्न एशिया के मैप के ऊपर लोकेट करना है, ओके। यानी कि आपको वेस्टर्न एशिया का मैप दिया जाएगा तब उसको लोकेट करना है। जैसे मक्का हो गया, मदीना हो गया, दमिश्क हो गया, एंटियोक हो गया, एडेसा हो गया, आर्मेनिया हो गया, बुखारा हो गया, समरकंद हो गया, तो इन सब को हमें लोकेट करना है। तो चलिए इनको भी हम लोकेट करते हैं, ये कहाँ पे रहेंगे। तो आपको वेस्टर्न एशिया का मैप दिया जाएगा, क्लियर। अब उस मैप में देखिएगा कि यहाँ पे अपना आ गया, ये थोड़ा सा जो यहाँ दिखाई दे रहा है ये गुजरात का पार्ट है,
ठीक, यहाँ पे आ गया ये अरब सागर आ गया, ये फारस की खाड़ी आ गई और ये रेड सी आ गया, ये भूमध्य सागर जिसकी हम ऊपर बात कर रहे थे, मेडिटेरियन सी आ गया। तो यहाँ से ऊपर ये जो ऊपर का एरिया यहाँ पर है हमारा, जो हमें लोकेट करना है। क्लियर, समझ में आ जाएगा, इतनी तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा मक्का, बिल्कुल ये जो रेड सी पूरा दिया गया था इसके बीच में और थोड़ा सा अंदर की साइड में, क्योंकि ये पोर्ट नहीं है, तो ये आपका मक्का आ जाएगा। उसके बाद इससे ऊपर की तरफ यहाँ पे मदीना आ जाएगा। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों ही पॉइंट, दोनों ही सिटी। उसके बाद ऊपर की तरफ अगर हम जाए भूमध्य सागर के लगभग सेंटर की तरफ यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका दमिश्क, ओके, जो कि सीरिया में है। उसके बाद इसके ऊपर की साइड में हम जाएंगे तो एंटियोक आ जाएगा और यहाँ पे एडेसा आ जाएगा। क्लियर, एंटियोक और एडेसा ये दोनों इराक की साइड में आ गए, ऊपर की तरफ हम मेसोपोटामिया की बात करते हैं। ये आर्मेनिया आ गया, हालांकि एग्जाम में नहीं आना चाहिए, आर्मेनिया नहीं पूछा जाएगा। बुखारा और समरकंद ये कहाँ पे, यहाँ देखिए कि ऊपर यहाँ लगभग आ जाता है जम्मू कश्मीर, ठीक, उससे थोड़ा सा आगे की तरफ है, यानी कि अफगानिस्तान से थोड़ा ऊपर की तरफ दिया गया है। तो ये बुखारा है और ये समरकंद है। पूरे अगर वर्ल्ड मैप में एक बार देख लोगे तो थोड़ा सा और बेटर तरीके से आपको आइडिया हो जाएगा। एक बार फिर से देखिए कि कौन कौन सी सिटीज़ आपको करनी है। मक्का है, लाल सागर के बिल्कुल पास में है। उसके बाद मदीना दिया गया है, उससे थोड़ा ऊपर की तरफ दिया गया है। उसके बाद दमिश्क दिया गया है, सीरिया में है, जो भूमध्य सागर के बिल्कुल सेंटर में, इस साइड में, आप ईस्टर्न साइड में है। एंटियोक ऊपर की तरफ है, देन एडेसा दिया गया है, देन आपको बुखारा करना है और समरकंद करना है। तो ये इंपॉर्टेंट सिटीज़ है इस चैप्टर से रिलेटेड जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। दोनों तरीके से पूछा जा सकता है कि सिटी पहले दी गई हो, आपको आइडेंटिफाई करना पड़े, या फिर आपको लोकेट भी करना पड़े। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि ये अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा कि इस चैप्टर से रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। एक बार अगर प्रैक्टिस कर लोगे तो और ज़्यादा बेटर तरीके से आप श्योर हो पाओगे कि हाँ, आप अच्छे तरीके से लोकेट कर पाओगे। इसके साथ साथ जहाँ तक चैप्टर्स की बात है तो हम NCERT सीरीज़ में चैप्टर्स को डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने उस सीरीज़ को नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाना है, क्लास 11th हिस्ट्री, वहाँ से आपको मैथ वर्क और ये चैप्टर्स है वो भी मिल जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।